आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 रिवेंज के बारे में। ये महज एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक मखसूस सियासी एजेंडे और एकतरफा बयानिए पर मबनी प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद हकीकत को मस्क करके पेश करना है। स्क्रिप्ट एक ऐसे एजेंट जसप्रीत सिंह रिंगी को हीरो बनाकर पेश करता है जो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरे मुल्क की खुदमुख्तारी पर हमलावर होता है, जिसे किसी भी मजहब या माशरे में बहादुरी नहीं बल्कि दहशतगर्दी के जुमरे में देखा जाता है। बिल्कुल हकीकत है कि आज इंडिया के हाथ जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेके आसिम मुनीरा के गले तक पहुंच चुके हैं। इस मूवी ने पूरे पाकिस्तान की सरकार के गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है। गुज़श्ता साल से लेकर अब तक हमने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, हमारी पुलिस पर हमले हुए, टीपी की जानिब से, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी जो इनके लोग बैठे हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के अंदर ये बैठे हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। दुश्मन को ये भी पता है 71 की एग्जाम्पल से भी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाहर से गद्दारों को अंदर भेज के इस्लाम के रूप में मुसलमानों का जो वो वेल है या गार्ब ओढ़ के उन लोगों के थ्रू पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी करवाई जाए तो फिर हमारा कोई चांस है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। तो दुश्मनों को इस बात का पता है। मजमूई तौर पर धुरंधर 2 फन के नाम पर एक ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा है जो खित्ते में कशीदगी को कम करने के बजाय इश्तियाल अंगेजी पैदा करता है। फिल्म का 4 घंटे पर मुहित तवील दौरानिया दरअसल एक सोची समझी नफ्सियाती जंग यानी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा मालूम होता है, जिसमें नाज़रीन के जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए जज्बाती मौसीकी और इश्तियाल अंगेज मुकालमों का सहारा लिया गया। इसी लियारी का नाम से कमाया ना तो कम से कम आधा तो देना चाहिए ताकि लियारी बन जाए और लियारी का नाम हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? इसी का नाम से तरक्की हुआ है, फिल्म कमाया इसी का नाम से। जितना इसने कमाया आधा मिल जाए, आधी कमाई आधा मिल जाए लियारी के अवाम को, जैसा मेरे को, इसको सबको। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 500 करोड़ लियारी वालों को दे और 500 करोड़ खुद रखे। तो अदित्य दर क्या कमाई करेंगे? वो 500 करोड़ आधी कमाई दे देंगे तो फिर वो क्या आधी कमाई देते हुए जो ये रोड बने। राकेश बेदी एक कैरेक्टर करते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है वो आपका कैरेक्टर है। इस पूरे जितने मूवी के कैरेक्टर्स थे उसमें सिर्फ एक जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचाऊं, तो उस वजह से उन्होंने नाम जो है थोड़ा चेंज किया। अब वो क्यों नबील का बोले, क्योंकि उन्होंने दिखाया जमील जमाली के नाम के नीचे लिखा MNA 2007, तो MNA 2007 में ही था। जाते जाते मूवी खत्म होते होते नबील कबूल को जो फंसाया है साफ पता चल गया है कि नबील कबूल जो है वो भी रॉ का एजेंट है और उसे बड़ा जल्द पकड़ा जाएगा पाकिस्तान में। नबील कबूल के घर पे छापे पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कंप्लीटली घबरा चुकी है। इतने छापे इस टाइम लियारी के आसपास पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के स्पेशली कराची के कोने कोने छप्पे छप्पे को चांद मारा जा रहा है और जहां कहीं सड़क पर सोया हुआ पोटरी नशे नजर आ रहा है, सबको उठाकर पुलिस ले जा रही है कि कहीं ना कहीं धुरंधर यहां ना छुपा हो। मेरे भाई धुरंधर मूवी देखने के बाद पाकिस्तान वालों की ऐसी फटी है ना, सच में उनकी खलबली देखने लायक है। वहाँ का सिस्टम इस कदर सदमे में है कि उनको अपने साय से भी डर लगने लगा है। भाई डर का आलम ऐसा है कि उनको हर आदमी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रॉ का एजेंट है। मतलब यार हद की बात है, बुखलाहट में पाकिस्तान वाले अब अपनों को ही नहीं पकड़ रहे। पाकिस्तान नबील कबूल के पीछे लग चुकी है। उसके 45 साल का कैरियर जो पाकिस्तान में गुजरा है उस सब की छानबीन स्टार्ट हो चुकी है। उज़ैर जब गिरफ्तार हुआ दुबई से, तो उज़ैर के गिरफ्तारी के लिए रेड पोर्ट से जो वारंट इशू हुआ वो मैंने करवाया। उज़ैर बलोच को ढूंढ रहे थे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर और असली नाम पर, जबकि वो मुझे सबसे पहले पता चला कि वो ईरानी पासपोर्ट होल्डर था और उसका नाम भी जो है वो चेंज था। अच्छा। और दूसरे नाम से वो ट्रैवल करता था। वहाँ पकड़ा गया तो क्या हुआ कि ईरान ने फिर कहा ये तो हमारा पासपोर्ट होल्डर है, इसको हमारे हवाले करो। यूएई गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट उसको हवाले कर दिया था ईरान का। फिर उस वक्त चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और हमारे आर्मी चीफ ने और हमारे जनरल रिजवान अख्तर ने जो DGISA थे बाकायदा C-130 प्लेन बेच के दुबई से उसको उठा के लेकर आए कराची। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। धुरंधर 2 की कमाई 1000 करोड़ के पार जा चुकी है। धुरंधर भारत में तो कमाई रही है, विदेशों में भी इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। धुरंधर से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी डरे हुए हैं और पाकिस्तान के कराची में भारत के धुरंधरों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पकड़ने के नाम पर केवल पाकिस्तानी भिखारियों को ही पकड़ रहे हैं। जो बंदे पकड़ने चाहिए उनको नहीं पकड़ रहे हैं। एक तो नबील कबूल जो भारत का एजेंट है उसे पकड़ो,
और दूसरा एजेंट जो फिल्म में ISI का चीफ दिखाया गया है वो आसिम मुनीर है, जो 2018-19 में ISI का चीफ था। वो भी भारत का एजेंट है। इन जाहिल पाकिस्तानियों को आसिम मुनीर को भी पकड़ना चाहिए, लेकिन इनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि ये आसिम मुनीर को कुछ कह भी सके। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान की सरकार और फौज ने भारत की फिल्मों को पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, लेकिन धुरंधर पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी पसंद आ रही है। पाक मीडिया कह रही है कि भारत 20 सालों से बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। अफगानिस्तान से TTP के हमले पाकिस्तान में करवा रहा है। दोस्तों, ये भिखारी कंगाल तो पहले से ही है, अब जहनी तौर पर भी दिवालिया हो चुके हैं। इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में बलूच लोगों पर जुल्म ढा रही है। अब एक फिल्म का सबसे बड़ा तजाद ये है कि एक तरफ तो खुद को हकीकी वाकयात पर मबनी करार देती है, लेकिन दूसरी तरफ तारीख को इस तरह मस्क करती है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन और इखलाकियात की धज्जियां उड़ जाती हैं। मगरबी मीडिया में शाया होने वाले कॉलम्स में ये सवाल उठाया गया कि क्या एक जासूस का अपनी शनाख्त छुपाकर किसी से शादी करना, फिर इसे मिशन के लिए इस्तेमाल करना हीरोइज्म है या इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी। नाक़दीन ने इसे जज्बाती दहशतगर्दी से ताबीर किया। अल जज़ीरा और दीगर आलमी खबर रिसाएदारों ने इस नुक्ते पर तवज्जो दिलाई कि फिल्म में दिखाया गया कराची दरअसल एक सस्ती प्रोपेगेंडा टेक्निक है, जिसका मकसद नाजरीन के लाशऊर में ये बात बिठाना है कि पड़ोसी मुल्क सिर्फ दहशतगर्दी और तबाही का गढ़ है। एक मारूफ बरतानवी अखबार ने अपने इदारिये में लिखा कि ये फिल्म जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों को सबोताज करने की एक शऊरी कोशिश है, क्योंकि ये सिफारतकारी के बजाय तशद्दुद और इंतकाम को वाहिद हल के तौर पर पेश करती है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक मूवी की वजह से, सिर्फ एक मूवी की वजह से एक बहुत बड़े मिनिस्टर की जिंदगी, पिछले 45 साल का रिकॉर्ड उठाया जाए और पाकिस्तान दोबारा उसे KG1 से लेके मैट्रिक तक पढ़े कि भाई नबील कबूले ने किया क्या है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये तो था वो हंसने वाला जो साइड था। अब हम आते हैं उस रियलिटी के ऊपर। अननाउन गनमैन, देखिए ये अननाउन गनमैन का सिलसिला काफी टाइम से पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट है और अभी भी इसी ईद की नमाज पढ़ते हुए मेरे ख्याल से लश्कर तैयबा या सिपाही साहबा, ऐसा ही कोई न्यूज मैंने देखी थी कि उनका भी एक बंदा टपका दिया गया है। और ये टपकाने वाला सिस्टम जो है ये पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ है। वेल डन नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके से 500 वाले नोट जो बंद किए थे, इतना बड़ा धक्का जो पाकिस्तान को लगा था उस टाइम ही पता चल रहा था मीडिया से, लेकिन आज हमने पर्दे के पीछे जो हकीकत थी वो भी देखी। आदित्य तार सर ने इतनी मेहनत इस मूवी के ऊपर की है कि अगर पूरा बॉलीवुड मिलकर जितने साल बॉलीवुड के हुए हैं 100 साल और भी लगा ले तो इतना इन्वेस्टिगेशन या इतनी बड़ी मूवी वो नहीं बना सकते। अब रीजन यह है क्योंकि ये मूवी रियलिटी है, ये मूवी हकीकत पे बनी है। अब एक कहानी हकीकत की और एक कहानी वो झूठी जो आप उठाकर बार बार कोई ना कोई सीन बनाते हैं, यहां पे ये सीन क्रिएट कर दो वहां पे, लेकिन हकीकत ऐसा होता है कि भाई जैसे आपके सामने कोई खुली किताब पड़ी हो। ये इस मूवी ने इतना डरा दिया है पाकिस्तान के अंदर उन दहशतगर्दों को जो अपने देश में बैठकर मासूम लोगों को यूज करके दूसरे देशों में दहशतगर्दियां करवाते हैं। वेल डन हिंदुस्तान, वेल डन। आपको जो न माने वो अपने बाप का ही नहीं भैया। आप सोचिए, ये वो पाकिस्तान, ये वो ISI जो खुद को दुनिया में नंबर 1 कहती है, ये वो पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम जो खुद को नंबर 1 बोलती है। आप सोचिए कि इनके बाप कितने तगड़े होंगे, और इनके बाप है इंडिया। इंडिया इतना तगड़ा है, इतना इनकी इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है कि आज दुनिया सुपर पावर जैसे बड़े बड़े देश इंडिया के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं। इतने देखिए, एक तो पाकिस्तान के बच्चों वाली बातें होती हैं कि रॉक एजेंट अगर इतने तगड़े हैं तो वो ये करके दिखाए, वो करके दिखाए। आज आपने एक मूवी के अंदर पिछले 20 साल का पूरा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आपने अपनी स्क्रीन पे देखा कि कैसे भारत सरकार और इंडियन सरकार जो है पाकिस्तान को अपनी उंगली पर नचा रही है, कैसे बदला लिया जाता है।